सबसे पहले तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार शेरलॉक होम्स का नाम कब सुना था? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने कभी ना कभी तो अपनी पूरी ज़िंदगी में शेरलॉक होम्स का नाम ज़रूर ही सुना होगा। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि आखिर ये है ही इतना फेमस। और ये है हमारी अगली सीरीज। वेलकम टू दी एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स। इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करें, यानी कि उसका पहला एपिसोड स्टार्ट करें, उससे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है आखिर शेरलॉक होम्स था कौन। इसीलिए इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जो कि दिया है खुद सर आयोन काफर ने। बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो अपनी एक अलग आइकॉनिक स्टेटस बना के रख पाते हैं। वैसे भी आजकल का कल्चर है, कोई भी फेमस हो जाता है, मगर अपना नाम बनाने वाले बहुत कम कैरेक्टर हैं। इसे इस तरह से समझते हैं, आपने अगर कोई कैरेक्टर को देखा हो तो उसके अपने आसपास देखिए, कोई आदमी उस कैरेक्टर का नाम होल्ड करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा। इसके भी दो कॉन्ट्राडिक्शन है, या तो वो कैरेक्टर उतना अननोन है, फेमस नहीं है, या तो वो नाम उतना फिक्टिशियस है कि कोई भी आदमी अपने कंधों पे वो नाम लेके नहीं बैठ पाएगा। इसलिए आई थिंक हम सब इस बात से एग्री करेंगे कि शेरलॉक होम्स एक आइकन है। शेरलॉक एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम नहीं रखना चाहेगा। हालांकि उसको आज भी कंपैरिजन की तरह यूज़ तो किया जाता है, मगर कोई भी उसे अपना नाम नहीं रखता। शेरलॉक होम का एसोसिएशन कुछ इस तरह बन चुका है कि उसका कंपैरिजन किसी इंसल्ट की तरह या फिर किसी कंपैरिजन कॉम्प्लीमेंट की तरह करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वेल डन शेरलॉक, या फिर इसी का उल्टा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, आर यू शेरलॉक, और इवन वर्स, जो तुम बुरा सोच सकते हो वो किसी इंसल्ट या कॉम्प्लीमेंट में ऐड हो सकता है, जो कि तुम अपनी ज़िंदगी में लगातार सुनते ही रहते होंगे। सो आखिर एंड में एक ही सवाल उठता है, आखिर कौन था शेरलॉक होम्स? होम्स वॉज द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। इसकी छवि कुछ इस तरह से बनी हुई है कि आज भी कुछ लोग शेरलॉक को एक असली हिस्टोरिक फिगर की तरह जानते हैं। होम्स वॉज अ होल न्यू ब्रीड ऑफ डिटेक्टिव। उसका हर एक कदम दिमाग से लेता था। होम किसी भी आसपास से गुजरते हुए आदमी की जात, धर्म, नाम, कुंडली सब कुछ निकाल देता था। जहाँ मोस्ट ऑफ द पुराने हीरो स्वॉर्ड या अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते थे, वहीं ये अपने विजडम और विटनेस को यूज़ करके हर बाजी जीत जाता था। होम्स केसेस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक चले जाता था, भले ही वो क्राइम से रिलेटेड हो या ना हो। वो केसेस सॉल्व करने के लिए इवन तक की इलीगल तरीके भी अपना सकता था। केसेस उसकी लाइफ थी। जब तक नया केस ना आ जाए, होम्स पूरा टाइम ड्रग्स में डूबा रहता था। डिस्गाइज भी एक अलग वेपन था होम्स का। फ़र्क नहीं पड़ता वो किस पर्सोना में हो, मुझे एंड तक समझ नहीं आता था कि वो कर क्या रहा है और मेन कल्प्रिट कौन है। मैं हर एक कैरेक्टर को ध्यान से सस्पेक्ट भी करूं, तब भी एंड में तब तक समझ नहीं आता जब तक होम्स रिवील ना करे। इस चीज़ के लिए मैं सर कोनन डॉयल को जीनियस माइंड की तारीफ़ तो ज़रूर करना चाहूँगा।
वो हमें चाहते हैं कि हम ध्यान से एक एक डिटेल पे अटेंशन दें। अगर अपने ज़रा भी स्पीड रश करने की कोशिश की, उसी मोमेंट पे शेरलॉक तुम्हारे साथ ट्रिक कर जाएगा और बीच की डिटेल अननोटिस्ड रह जाएगी। हर स्टोरी एक चैलेंज है, और मेंशन कर दूं, आप उस चैलेंज को रेयरली ही जीत पाते हो या फिर मीटअप भी कर पाते हो। सो तुम अगर द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स अपनी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, स्टे अलर्ट। अगर तुमने एक भी पैराग्राफ ज़रा सी भी स्किमिंग करने की कोशिश की तो तुम सर कॉनन डॉयल के मेन वाइटल इन्फॉर्मेशन को ही मिस कर दोगे। और जब तुम सारे केसेस पढ़ चुके होगे तो एक बार आराम से बैठ के अपने मन के घोड़ों को दौड़ाना, और तब तुम जान जाओगे कि 221B बेकर स्ट्रीट में रहने वाला शेरलॉक होम्स पूरे लंदन में क्यों मशहूर था। एंड नाउ वेलकम टू द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स।